नाउ स्टार्ट करते हैं बेटा। नेक्स्ट चैप्टर आपके रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इस चैप्टर के बारे में बात, इसका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ये बात तो होता है। और ये चैप्टर एग्जाम में चार मार्क्स का वेटेज का चैप्टर है। इस चैप्टर के बारे में, हाँ 4 मार्क्स खूब होते हैं बेटा, हाँ? पर 4 मार्क्स श्योर है आपके आएंगे इस क्वेश्चन एग्जाम में आया, ध्यान रखना। मैं इस चैप्टर के बारे में बात करता हूँ। इस चैप्टर को लेके एक तो बहुत सारी अवधारणाएं बनी हुई, चैप्टर बहुत टफ है, इसमें समझ में नहीं आता कब कौन सी एंट्री पास होती है, क्या होता है। मैं आपको एक ही बात बोलूंगा यार, मेरा कोई सा भी चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं, चाहे रेक्टिफिकेशन पढ़ाऊं, चाहे बीआरएस पढ़ाऊं, चाहे पार्टनरशिप पढ़ाऊं, या कंसाइनमेंट पढ़ाऊं, ज्वाइंट वेंचर पढ़ाऊं, कोई सा भी चैप्टर पढ़ाऊंगा, हर चैप्टर डिपेंडेंट किसके ऊपर है बेटा, मेरा फर्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर का बेसिक आपको बहुत अच्छे से अगर आपको आता है तो ये सारे चैप्टर बहुत ज्यादा आसान आपको लगेंगे। मैं इसलिए प्लीज आपको बोलना चाह रहा हूँ बेटा, अगर आपका बेसिक बहुत अच्छा है, रेक्टिफिकेशन आपको बहुत ज्यादा सिंपल लगेगा। मैं इस पूरे चैप्टर में एक बात बोलना चाहता हूँ, आपको मैं कभी नहीं बताऊंगा कि वो आप क्या क्या पढ़ के आते हो, मुझे भी नहीं पता है। मतलब आप पढ़े ना रेक्टिफिकेशन बिफोर आफ्टर, मतलब ऐसा कुछ पढ़ते हो सब्सिक्वेंट ईयर में एंड सो। तो उस केस में टाइप्स ऑफ, हाँ यस, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, यस, ये आपको कुछ पढ़ा होगा आपने से। प्रिंसिपल एरर मुझे भी नहीं पता है क्या है, इस चैप्टर पढ़ा दूंगा, वो आप पूरा चैप्टर पढ़ लोगे। जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं आपको बोलूंगा, इसको बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन, इसको बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एरर। आप लोग ये पढ़कर आए हो सब लोग, एरर ऑफ ओमिशन होगा तो ये अकाउंटिंग एंट्रीज पास होगी, एरर ऑफ कमीशन होगा तो ये एंट्रीज पास होगी। ये लो बेटा आपके लिए, आपके भी, यस, दोनों के ताली बजनी चाहिए बेटा। पर मिलेगी पर थोड़ा लेट मिलती है बेटा, ध्यान रखना। वो पहली बैच ऐसी थी, मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, मैं बोला हूँ नेक्स्ट डे में लेके आ गया। लेट्स सी, हम बात करें रेक्टिफिकेशन एरर के बारे में, अपन यहाँ बात करें तो इस चैप्टर में क्या है ध्यान समझना। सबसे पहले आपके दिमाग में ये पिक्चर बाहर कर दो, एरर ऑफ ओमिशन होगा तो क्या होगा, कमीशन होगा तो क्या होगा, एंड प्रिंसिपल एरर होगा तो क्या होगा। हमें ऐसा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस हम पढ़ेंगे सबसे लास्ट में, क्योंकि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि एरर ऑफ कमीशन किसको बोलते हैं, एरर ऑफ ओमिशन किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं प्रिंसिपल एरर। दैट्स इट, इसलिए हमें पढ़ना है, इसलिए नहीं पढ़ना है कि उससे एंट्री आप लोग पढ़ते हो पहले। अगर एरर ऑफ ओमिशन होगी तो इसके इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसके ऐसी से एंट्री पास करेंगे। हमें ऐसा कुछ भी चर्चा करने की जरूरत नहीं। सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा, देखो रेक्टिफिकेशन आप लोग सभी समझते हो, रेक्टिफिकेशन में सुधार करना। सुधार करना किसके अंदर, एरर, गलतियों में सुधार करना ही अल्टीमेटली चैप्टर का नाम है। आपने जो भी गलतियां करते हो क्या सुधारते हो, वही तो रेक्टिफिकेशन है। क्या आपने जीवन में रोज गलतियां करते हो? आप लोग सुबह उठना होता है 7 बजे, उठते हो 7:10 पे, 7:15 पे, 7:30 तक, क्या ये गलती तो है, ये एरर है। फिर बोलते हो नेक्स्ट डे जाके हम टाइम पे उठेंगे, तो सुबह 7 बजे उठ जाते हो नेक्स्ट डे, तो एरर ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, नथिंग एल्स। तो मैं आपसे एक सीधा सा फंडा बोलूंगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे हम अकाउंट्स के अंदर पढ़ रहे हैं। अकाउंट्स में अगर हमने कुछ गलतियां कर दी तो उन गलती को मेरे को सुधारना है, दैट्स इट। अगर हमने कोई भी अकाउंट्स में गलती कर दी, अकाउंटिंग एंट्रीज में अगर मुझसे कुछ भी एरर हो जाती है, तो इस एरर को सुधारने के लिए हम सुधारने के लिए अकाउंटिंग एंट्रीज पास करेंगे। इस पूरी प्रोसेस को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कहा जाता है। तो रेक्टिफिकेशन करना है, सबसे पहले बात तो हमें अकाउंटिंग एंट्रीज पास करना आना चाहिए। अगर हमें अकाउंटिंग एंट्रीज पास करना आती है तो आपका काम बहुत आसान से हो जाएगा। तो जब मैं इस रेक्टिफिकेशन के बारे में बात करता हूं तो बड़े ध्यान से आप लोग समझना, हमने बेसिकली अकाउंट्स पढ़ा, अकाउंट्स में सबसे पहले क्या पढ़ा, सबसे पहले हमें फोकस करना होता है किसके ऊपर बेटा, एंटिटी के ऊपर। जब तक हम एंटिटी के ऊपर फोकस नहीं करेंगे तब तक हम अकाउंटिंग एंट्री नहीं सीख पाएंगे। मतलब एंटिटी क्यों, एंटिटी के बिहाफ पे हम पता करते हैं कि किसके हम अकाउंटिंग करेंगे, किसके अकाउंटिंग नहीं करेंगे। क्या है ट्रांजैक्शन, मतलब एंटिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है, जिस एंटिटी के लिए हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ, उस ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट इस एंटिटी के ऊपर होगा तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ और उसका वो ट्रांजैक्शन का उस एंटिटी पे नहीं है तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री पास करने की आवश्यकता नहीं है। तो बेस्ट एग्जांपल, मान लो मैं आप लोगों से बात करता हूं, आप लोग मैं अपनी बात करता हूं, मेरा कोचिंग क्लास का बिजनेस है और मेरी पर्सनल भी कुछ काम करता हूं मैं। अब से एग्जांपल मैंने घर पे सब्जी वाला आया था और सब्जी वाले को मैंने 100 रुपए के बदले में 1000 रुपए दे दिए। क्या ऐसे गलती हो सकती है? और मैंने एंट्री पास कर दी, गलती हो गई, तो ये रेक्टिफिकेशन है।
क्या अकाउंटिंग तो किसी भी हो सकती है, अकाउंटिंग तो पर्सनल ट्रांजैक्शन की भी हो सकती है और अकाउंटिंग तो बिजनेस ट्रांजैक्शन की भी हो सकती है। बट हम रेक्टिफिकेशन एंटिटी के लिए बात करें, अगर मैं अपनी पर्सनल बुक्स ऑफ अकाउंट में रेक्टिफिकेशन करना चाहूंगा तो सोचा जाएगा, तो उसके लिए काम किया। बट क्वेश्चन कई बार सॉल्व होगा, बोलेगा कि पर्सनल ट्रांजैक्शन था, 100 रुपए के बदले में आपने उसको ज्यादा पैसा पे कर दिया, 100 रुपए के बदले आपने उसको कम पैसा पे कर दिया, कम पैसा किया या आपने जितना पैसा पे किया उससे कम की अकाउंटिंग एंट्री आपने पास कर दी। तो जब ये ट्रांजैक्शन एंटिटी का है ही नहीं तो उसके रेक्टिफिकेशन के बारे में सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग, क्या वो ट्रांजैक्शन एंटिटी से रिलेटेड है, ये एंटिटी रिलेटेड नहीं है। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए बेटा एंटिटी। मैं वेरी बिगनिंग डेज फर्स्ट डे से बोलता रहा हूं एंटिटी वर्ड के बारे में। एंटिटी है तो हम आगे बात करेंगे, एंटिटी नहीं है तो हम आगे बात नहीं करेंगे। एंटिटी मतलब जिसकी हम अकाउंटिंग करते हैं वो एंटिटी। एंटिटी मतलब ये मत समझना कि बिजनेस एंटिटी, मैंने एंटिटी वर्ड यूज किया। हो सकता है कि जब मैं अकाउंटिंग मेरे पर्सनल की जा रही तो मैं आई एम एंटिटी, जब मेरी अकाउंटिंग मेरे बिजनेस की जा रही तो मेरे बिजनेस इज माय एंटिटी, अकाउंटिंग मेरी कंपनी की जा रही तो कंपनी इज माय एंटिटी, अकाउंटिंग अगर मेरी एचयूएफ की जा रही तो एचयूएफ माय एंटिटी। मेरी एक पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप की अकाउंटिंग की जा रही है तो पार्टनरशिप क्या बनेगा, एंटिटी बनेगा। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? अगले पॉइंट के बारे में जब हम बात करेंगे एंटिटी, अगर कोई अब ट्रांजेक्शन देखो, ट्रांजेक्शन हुआ, हेलो ट्रांजेक्शन हुआ तो हमें इसको रिकॉर्ड करना होगा। रिकॉर्ड करना मतलब हमें क्या करना होगा बेटा, एंट्री पास करनी पड़ेगी। एंट्री पास करना मतलब क्या बेटा, जब रिकॉर्ड करना एंट्री पास करनी है तो एंट्री पास करने के 3 तरीके होते हैं। पहला कौन सा बेटा आपके पास, जर्नल। सेकंड जब हम बात करें किसके लिए, हम कैश बुक। थर्ड केस हम तरीका क्या होगा आपका पास, परचेज बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक। एक बात मुझे बताओ, ये सब जो हम कर रहे हैं क्या इसमें तो वाकई में हम ट्रांजैक्शन में डेबिट और क्रेडिट के बारे में हम पता करते हैं। मतलब यहाँ पे कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट होगा, इसकी हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, बोलो हाँ है ना। पर जब मैं बात करता हूं कैश बुक के लिए, क्या कैश बुक के लिए जब हम बात करेंगे तो क्या उस केस में क्या यहाँ पे कोई भी एंट्री पास होगी क्या, नहीं। कैश बुक एक प्रकार से आपका कैश अकाउंट है, ये एक प्रकार से आपकी क्या है बेटा, पोस्टिंग ही है। और कैश बुक में लिखोगे तो आप सेकंड इफेक्ट कहां दोगे बेटा, एक इफेक्ट कहां जाएगा, फर्स्ट इफेक्ट होगा कहां पे बेटा, कैश बुक के अंदर, और सेकंड इफेक्ट कहां होगा बेटा, रिस्पेक्टिव अकाउंट में दिया जाएगा। क्या पॉइंट सभी क्लियर है? बट जब थर्ड चीज के बारे में जब हम आप लोगों से यहां बात करेंगे, किसके लिए बेटा आपके पास, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज बुक, क्या ये एक प्रकार से परचेज अकाउंट है, जवाब दो। क्या ये एक प्रकार से आपका परचेज अकाउंट है, क्या ये एक प्रकार से आपका सेल्स अकाउंट है, क्या आप एक प्रकार से ये आपका सेल्स रिटर्न अकाउंट है, एक प्रकार से आपका ये परचेज रिटर्न अकाउंट है, बोलो हाँ है ना, है क्या, बोलो। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, प्लीज जवाब चाहिए मेरे को, एक दिन पहले खत्म किया है। क्या ये परचेज बुक ही एक प्रकार से परचेज अकाउंट है, बोलो हाँ या ना। किस किस का बोलना है नहीं है वो हाथ खड़ा करें। जिन जिन बोल रहे नहीं है वो सही जवाब है, बाकी सब गलत है। मैंने कल ही बताया था, एंड कल नहीं परसों लास्ट लेक्चर, दो लेक्चर लास्ट लेक्चर बताया था, तब मैंने आपसे बोला था दिस इज नॉट द परचेज अकाउंट, दिस इज नॉट द सेल्स अकाउंट। मैंने बोला था इस परचेज बुक बनती है, इसका बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा, ध्यान समझना, ये बेसिक बहुत चीज इंपॉर्टेंट, इससे रेक्टिफिकेशन पे इंपैक्ट पड़ेगा आपका। अब एक बात बताओ उसे कैसे पता, बेटा एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था डेट, पर्टिकुलर, पार्टी, एलएफ, अमाउंट, क्या बताया था। हम सारे, चाहे परचेज बुक हो, चाहे सेल्स बुक हो, चाहे सेल्स रिटर्न बुक हो, चाहे परचेज रिटर्न बुक हो, क्या डेट, पर्टिकुलर, पार्टी, एलएफ और अमाउंट के बारे में, क्या ये सबके फॉर्मेट तो ये रहता है। क्या यहां हम उस ट्रांजैक्शन की डिटेल देते हैं बेटा, पार्टी का नाम लिखते हैं यहाँ पे, लेजर का देते हैं, और वन मोर थिंग यहाँ पे क्या आपके पास दिस वन। तो मैं आपसे बोलना चाहता हूं, क्या यहाँ पे हम टोटल करते हैं, कुछ याद आता है, और टोटल करने के बाद इसकी एक सिंगल एंट्री बनाते हैं, कुछ याद आता है,
अरे यार सिंगल एंट्री बनती है तो हम वहां पे मान लो ये परचेज बुक है, 1 मिनट के लिए मान लो ये कौन सी बुक है बेटा, परचेज बुक है। और अगर ये परचेज बुक है तो एंट्री क्या पास होती है बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट। प्लीज समझना। 2 जितनी भी पार्टीज है उन पार्टीज के नाम, 3 है 3, 2 है 2, 4 है 4, उन सभी पार्टीज के नाम लिखते हैं। तो मतलब यहां जो भी आ रहा है इन सबको हम क्रेडिट करते हैं और यहां जो टोटल आता है इसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इन केस ऑफ क्या बेटा, अगर ये परचेज बुक है। बट अगर ये सेल्स बुक होगी, इन दैट दिस ऑल आर द अकाउंट आर द डेबिटेड एंड दिस अमाउंट इज क्रेडिटेड। या प्लीज मैं अब अपने पीक पे आ रहा हूं, बड़ा सब चीज कनेक्टिविटी चलेगी मेरे साधन से। आपको बहुत चौकन्ने होकर मेरी एक एक बात को ध्यान समझना। एक बार एकदम बन गया ना, मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में। समझना मेरी बात को। मैं आपसे क्या बात बोलना चाह रहा हूं, क्या ये परचेज बुक है तो दिस, और ये सब पार्टी के नाम है, ये परचेज है तो परचेज अकाउंट डेबिट। क्लियर। 2 क्या होगा, जितने भी रेस्पेक्टिव अकाउंट है उन सभी रेस्पेक्टिव अकाउंट को हम यहाँ पुट करेंगे बेटा। पर जब दैट में इससे ये समझ में आ रहा है, ये एंट्री पास करने के बाद से इसका इंपैक्ट हम देंगे तो दिस अमाउंट डेबिटेड इन द परचेज अकाउंट। तो मैंने आपको बताया था इसी बोर्ड पे इस जगह मैंने लिखा था, याद करो जो क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 13 जब मैंने सॉल्व किया था बोर्ड पे तब मैंने बताया था, नहीं 13 नहीं है यार, शीट देना, 16 है यार, 14 क्वेश्चन ही है क्या? अच्छा, जब 13 क्वेश्चन बनाया था तो मैंने यहाँ पे सेल्स रिटर्न बुक बनाया था, पटनी यहाँ बनाया था सेल्स रिटर्न नहीं परचेज बुक, सेल्स बुक बनाया था। फिर हमने यहाँ पे अकाउंट की पोस्टिंग की थी, याद आ रहा है कुछ? तो मैंने एंट्री बना के बोली थी यहाँ पे कैश परचेज अकाउंट में कैश परचेज भी आया था, परचेज कैश परचेज क्रेडिट पर दोनों रिकॉर्ड हमने किए थे। अरे हाँ है ना। तो दैट मीन्स क्या, इससे समझ में अब आ रहा है। अब बताओ क्रॉस चेक हमने कर लिया बेटा, दिस इज नॉट द अकाउंट, दिस इज द क्या है आपके पास बेटा, आपके पास एक सब्सिडरी बुक्स है, दैट्स इट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो इसका बट हाँ, जब हम कैश बुक की बात करते हैं तो इस केस में इसके एंट्रीज पास नहीं करते हैं, कोई एंट्रीज नहीं, हम डायरेक्ट यहाँ डेबिट क्रेडिट करते हैं और रिस्पेक्टिव अकाउंट में उसका दूसरा इफेक्ट भी हम देते हैं। पर परचेज बुक में ऐसा नहीं होता है। और परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक और परचेज रिटर्न बुक तीनों में चारों में ऐसा नहीं होता है। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? बोलो क्लियर। दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चीज के बारे में डिस्कशन में ना। तो मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं कि ये बेसिकली एंट्रीज होगी। बोलो हाँ है ना। इनको करने के बाद अब मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं, ये जो कुछ भी हमने किया इन सब चीजों के होने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, ये हमने एंट्रीज पास कर दी। क्या एंट्री पास होने के बाद इन सब की क्या की जाएगी बेटा? तो कॉस्टिंग मतलब क्या, अमाउंट डेबिट और क्रेडिट इन रेस्पेक्टिव अकाउंट। एंट्री से हम क्या करेंगे, जिसको डेबिट करना है, जिसको डेबिट करना है उसके हम अकाउंट ओपन करेंगे। बोलो हाँ है ना। और इस कैश बुक में तो हम ऑलरेडी डेबिट क्रेडिट कर चुके होंगे। और दूसरा इफेक्ट में क्या, अकाउंट में इफेक्ट देना है। थर्ड क्या, परचेज बुक, इनसे हम सिंगल एंट्री बनाएंगे, इनसे भी हम अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे। बोलो हाँ है ना, क्लियर। तो दिस इज अब इसकी करने की वजह से क्या ग्रुप्स ऑफ अकाउंट ओपन हो जाएंगे बेटा। और ग्रुप ऑफ अकाउंट को ही बेसिकली क्या कहा जाता है बेटा, लेजर कहा जाता है। बोलो हाँ है ना। अब मैं आपसे बोलना चाहता हूं इसके बाद, क्या ये सब होने के बाद क्या इन सभी लेजर के बेसिकली क्या बैलेंस निकालेंगे बेटा? जितने भी बैलेंसेस होंगे इन बैलेंसेस को एक सिंगल शीट पे नोट डाउन करेंगे बेटा अपन। बोलो हाँ है ना। अब नोट करना है बेटा अपन को, सिंगल शीट पे इसको प्रिपेयर, सिंगल शीट बनाएंगे, सभी सिंगल शीट पे इसके बैलेंसेस लिखेंगे। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस, बोल जवाब दो। तो ट्रायल बैलेंस जैसा हमने बनाया था वो टेली होना चाहिए। बोलो, अगर वो टेली होना चाहिए, बात खत्म। टेली नहीं हुआ तो मतलब लोचा है, लोचा है मतलब गलती है, बस दैट्स इट। तो अब ट्रायल बैलेंस में गलती हो गई, मतलब अगर ट्रायल बैलेंस टेली नहीं है मतलब आपका आगे सारे बुक्स अकाउंट आपके टेली नहीं होंगे। अब ट्रायल बैलेंस बना रहे हो तो ट्रायल बैलेंस अगर आपने बनाया तो दैट इज दिस डेबिट बैलेंस, दिस इज क्रेडिट बैलेंस। अरे यार क्या ट्रायल बैलेंस हम बना रहे हैं, दिस इज डेबिट, दिस इज क्रेडिट। यहाँ पे सभी ट्रांजैक्शंस के नाम लिखते हुए जा रहे हो, अकाउंट्स के नाम लिख दिए, अमाउंट 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 जो कुछ भी है ऐसा जिसका जो भी है उसको लिखते हुए। ये अमाउंट टेली नहीं हुआ, बैलेंसिंग फिगर आया, दैट मीन्स क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आ सकता है या फिर डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आ सकता है। इज इट पॉसिबल?
डिफरेंस आ रहा है, मतलब हमसे गलती हो गई है, अब इस गलती को हमें सुधारना है। सुधारने के लिए सबसे पहले हमें पता करना होगा कि गलती हुई है या नहीं हुई है। गलती हुई है तो गलती कहां हुई है, सबसे पहले ये सोचना होगा। कई बार, अब वन मोर थिंग, अब आपके दिमाग में पिक्चर क्रिएट हो जाएगी, सर मतलब ये समझ में आ रहा है रेक्टिफिकेशन तो हम कब करेंगे, ट्रायल बेस बनने के बाद। क्यों बनने के बाद? ऐसा जरूरी नहीं है। ध्यान रखना, जब भी हम रेक्टिफिकेशन करेंगे तो मैं एक चार्ट बनाऊंगा, ध्यान समझना। रेक्टिफिकेशन के बारे में जब मैं आप लोगों से बात करूंगा तो सबसे पहले बात रेक्टिफिकेशन होगी, ध्यान समझना। रेक्टिफिकेशन जब भी होने की बात करेंगे तो रेक्टिफिकेशन की वजह से हो सकता है कि ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट पड़े, ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट हो, या आपका ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नॉट इफेक्टेड, कुछ इफेक्ट नहीं हो, ऐसा हो सकता है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? अगर आपने गलती की, ध्यान समझना, अगर आपने गलती की और गलती तो आपने की और गलती अगर वन साइडेड एरर है, कौन सी एरर बेटा? वन साइडेड एरर है। आपने गलती की या तो डेबिट साइड में गलती की, या आपने सिर्फ डेबिट में गलती की होगी, या सिर्फ गलती कहां पे की होगी? क्रेडिट में की। उस केस में इफेक्ट सिंगल साइड है, ऑलवेज ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा है, इसका एक सिंपल सा लॉजिक है कि आपने किसी को अगर डेबिट किया है तो उस अकाउंट को अगर कहीं क्रेडिट करना चाहिए था तो क्रेडिट आपने नहीं किया, या डेबिट करना था डेबिट किया, क्रेडिट करना क्रेडिट किया, पर डेबिट किसी अलग अमाउंट से किया, क्रेडिट किसी अलग अमाउंट से किया, तो गलती एक साइड ही हुई। से एग्जांपल, अगर 2000 रुपए से, सुनना मेरी बात को, 2000 रुपए से कोई चीज आपने परचेज की, तो परचेज अकाउंट परचेज किया आपने, तो एंट्री क्या होनी चाहिए? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। एंट्री क्या होनी चाहिए? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री पास होनी चाहिए थी। तो परचेज अकाउंट डेबिट तो आपने किया, कैश अकाउंट क्रेडिट भी किया, पर परचेज अकाउंट डेबिट किया 2000 रुपए से और कैश अकाउंट क्रेडिट किया 20,000 रुपए से। तो डेबिट तो सही किया, पर क्रेडिट 2000 की जगह आपने कितना कर दिया? 20,000 रुपए से। तो गलती एक साइड है, दोनों साइड है? वन साइड है। ट्रायल बैलेंस इफेक्ट होगा, ट्रायल बैलेंस कभी भी आपका टैली नहीं होगा। इज इट क्लियर? बट जब मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं, आपने परचेज किया कैश अकाउंट डेबिट टू, परचेज अकाउंट डेबिट किया, परचेज किया 2000 रुपए का, एंट्री क्या की? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। आपने जबकि परचेज किया 2000 रुपए का, परचेज डेबिट किया 20,000 रुपए से, कैश भी क्रेडिट कितने से किया? 20,000 से। तो गलती दोनों साइड हुई, एक साइड हुई? दोनों साइड हुई। दिस इज कॉल्ड, इससे क्या होगा? ट्रायल बैलेंस आपका ऑलवेज क्या होगा? टैली होगा। या परचेज आपने किया, उल्टा कैश किया, कैश मान लो मैंने 15,000 का माल बेचा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल होना चाहिए था, तो ना मैंने कैश को डेबिट किया, ना मैंने सेल को क्रेडिट किया। गलती तो मैंने की, लिखा ही नहीं है ना, मैंने तो डेबिट भी नहीं किया, क्रेडिट भी नहीं किया, गलती दोनों नहीं हुई। दिस इज कॉल्ड, क्या बन जाएगा आपके पास बेटा यहाँ पे? बोल समझ में? ये डबल साइड एरर होगा। और डबल साइड एरर है सीधा सा फंडा, डबल साइड एरर है। इन दैट सिचुएशन क्या होगा? आपका ट्रायल बैलेंस हमेशा क्या होगा? टैली होगा। तो सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि जो एरर है वो सिंगल साइडेड एरर है या डबल साइडेड एरर है। तो वन मोर थिंग, ये मत समझना डबल साइड मतलब डेबिट में भी किसी एक साइड में नहीं लिखना सिंगल साइड, ऐसा नहीं। डेबिट भी किया, क्रेडिट भी किया, पर डेबिट किसी अलग अमाउंट से किया, क्रेडिट किसी अलग अमाउंट से किया। इन दैट सिचुएशन आपकी एरर दोनों साइडेड है। इन दैट सिचुएशन क्या होगा? अगेन एरर आपके पास होगी। इज इट क्लियर? 2000 से डेबिट करना तो 2000 डेबिट कर दिया, पर आपने क्रेडिट नहीं किया, क्रेडिट किया 200 रुपए से किया, या किया ही नहीं, लिखना ही भूल गया, तो सिंगल साइड एरर तो हुई आपके पास। या लिखा पर गलत अमाउंट से लिखा, तो एक साइड में सही लिखा, एक साइड में क्या लिखा? गलत लिखा। तो एरर कौन सी? सिंगल साइडेड एरर। इज इट क्लियर? और मैं अभी तक भी कंपनसेटिंग एरर, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन की बिल्कुल चर्चा नहीं करूंगा, और आपके दिमाग में भी आना नहीं चाहिए सर ये तो एरर ऑफ कमीशन होगी या ओमिशन होगी, बाहर में जाए, सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। एरर ऑफ कमीशन का मतलब क्या होता है, हम पूरा चैप्टर खत्म कर लेंगे, एक बार ही बीच में काम के लिए नहीं आएगा। अब मुझे बताओ, ये गलती आपने की तो सिंगल साइडेड एरर की या डबल साइडेड एरर, इस चीज के बारे में बात की, क्या इस एरर को आप रेक्टिफाई करोगे? इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इस एरर को आप रेक्टिफिकेशन करोगे, तो रेक्टिफिकेशन कब करोगे? इसका हमें रेक्टिफिकेशन करना है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं। जब रेक्टिफिकेशन करने की बात जब हम यहाँ पे बात करेंगे, तो रेक्टिफिकेशन किससे करेंगे बेटा? क्या गलती आज हुई, तो गलती अगर आज पकड़ में आ गई तो आज सुधार देंगे। अरे यार, तो रेक्टिफिकेशन कब करेंगे? दो बातें होंगी, रेक्टिफिकेशन इन
सेम ईयर या रेक्टिफिकेशन इन सब्सिक्वेंट ईयर। रेक्टिफिकेशन आज शुद्ध करें, ये रेक्टिफिकेशन सेम ईयर। अब सेम ईयर का मतलब होता है, ध्यान समझना, आप क्या समझोगे, जिस ईयर में गलती हुई उस ईयर में, ऐसा नहीं होता है। समझना, गलती अगर आपके दिमाग में बहुत बड़ा भ्रम होगा इसके पीछे, इसके भी मैं क्लियर करता हूं। सेम ईयर का मतलब क्या होता है, ध्यान समझना, और इसका मतलब क्या होता है, चीज के बारे में अपन बात करेंगे। क्या एक बात बताओ, मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि अगर कोई बिजनेस का ट्रांजेक्शन हो रहा है, ये 1 अप्रैल 2000 मान लो 18 से लगाकर 31 मार्च 2019 के बारे में अपन यहां बात कर रहे हैं। इसके ये पूरे साल ट्रांजैक्शन हुए हैं बेटा यहाँ पे, ना। तो आपने एनटीटी पता कर लिया, ट्रांजैक्शन पता कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, पोस्टिंग कर लिया, पर जरूरी है क्या आपका ट्रायल बैलेंस बन चुका हो? क्या जरूरी है कि 31 मार्च, प्लीज ध्यान समझना, क्या 31 मार्च को आपका ट्रायल बैलेंस बन जाए? क्या ये जरूरी है? क्या प्रैक्टिकल पॉसिबल है? क्या इज नॉट प्रैक्टिकल, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि 31 मार्च को तो बुक्स अकाउंट आप क्लोज करोगे, दुकान चलाओगे, क्लोज करो नहीं, दुकान चलाओगे। ऐसा है कि क्या मुझे आप कई बार देखो, आपके मैं पेरेंट्स की बात करता हूँ, आपके फादर की बात करता हूँ, बिजनेस करते हैं, क्या 31 मार्च दुकान बंद कर देते हैं क्या कि चलो आप बुक्स अकाउंट क्लोज करने, हम तो आज अकाउंटिंग ही करेंगे? नहीं, बिजनेस चलता जाता है, रिकॉर्ड किए जाते हैं, पर बोलते हैं क्लोजिंग टाइम चलता है, बहुत बिजी रहते हैं, क्योंकि रात भर लेट घर पे आते हैं, बिकॉज ऑफ क्योंकि अकाउंटिंग करनी पड़ती है, सारे बुक्स अकाउंट की हम फाइनलाइज करते हैं। तो मैं आपको फिर बोलता हूँ कि ये पूरा साल है, आप लोग जरूर पढ़ के आ रहे हो, तो आपको मेंटलिटी बनी है कि 31 मार्च के दिन बुक्स अकाउंट बन जाते हैं। बी फ्रैंक, मतलब बहुत प्रैक्टिकल आपसे बात कर रहा हूँ, 31 मार्च के दिन कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बुक्स अकाउंट बनते ही नहीं है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के 31 मार्च को नहीं बनते। वो तो ठीक है, क्वेश्चन हम क्वेश्चन आते हैं, हम कर लेते हैं कि क्वेश्चन में तो ट्रांजेक्शन गिवन होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में आप मुझे बताओ, 31 मार्च के दिन भी ट्रांजेक्शन चल रहे होंगे बिजनेस के अंदर, क्या उन सबकी एंट्रीज पास करना, सारे पूरे साल में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनके हमें एंट्रीज के बाद ट्रायल बैलेंस बनाना, अकाउंट्स ओपन करना, अकाउंट खोलना, बंद करना, बैलेंसेस निकालना, उन सब के बेसिकली फिर ट्रायल बैलेंस बनाना, ट्रायल बैलेंस से फिर ट्रेडिंग बनाना, पीएनएल बनाना, शीट बनाना, क्या सारे ट्रांजेक्शन एक दिन में, क्या कुछ घंटों में हो पाएंगे? क्या इट्स नॉट प्रैक्टिकल पॉसिबल, ये कभी प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं होता। तो इसको बुक्स अकाउंट बनने में समय लगता है, किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन के 2 महीने, 3 महीने, 4-4, 5-5 महीने लग जाते हैं बुक्स अकाउंट फाइनलाइज होने के अंदर। ये बहुत प्रैक्टिकल बात बोलो। क्या आप सुना होगा, सब जब लो पढ़ाते हैं, एजीएम होती है बेटा, एनुअल जनरल मीटिंग, 6 महीने का समय होता है फाइनेंशियल एंड होने के बाद, नहीं बताया क्या आपको? अब बताएंगे सही आपके, 6 महीने का समय होता है, जिस दिन फाइनेंशियल एंड होता है उसके बाद 6 मंथ के अंदर अंदर क्या होता है बेटा, आपका एजीएम हो जानी चाहिए, होती है बेटा। एजीएम में क्या होता है, कंपनी ने पूरे साल भर में क्या किया है उसका पूरा हिसाब देना पड़ता है शेयर होल्डर्स को, हिसाब देना पड़ता है, बुक्स अकाउंट प्रेजेंट करना, बोलो हाँ है ना। अब मैं आपसे बताऊं, बुक्स अकाउंट बनेगी, मैं कंपनी की बात करता हूँ, कंपनी की पूरे साल भर की बुक्स अकाउंट बनेगी, उसमें तो लाखों करोड़ों ट्रांजेक्शन होते हैं पूरे साल भर के अंदर, लाखों अकाउंट्स होते हैं बेटा, उन सबके अकाउंट्स को क्लोज बनाना, क्लोज करना, फिर आएगा सीए ऑडिट करेगा, ऑडिट करने के बाद फिर बोर्ड नहीं, पहले बुक्स अकाउंट बनेगी, बनने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बेसिकली क्या उसको अप्रूव करते हैं, अप्रूव होने के बाद सीए ऑडिट करने आता है, ऑडिट करता है 10 दिन 20 दिन लगता है, उसके बाद जाके बेसिकली वो साइन करता है और फिर मीटिंग कॉल की जाती है एजीएम, एंड फिर उसके बाद प्रेजेंट किया जाता है। एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो इसलिए बोला कि 31 मार्च के दिन बुक्स अकाउंट क्लोज हो रही है, तो बट ऑब्वियसली बात बुक्स बनने में समय तो लगा होगा। सो एग्जांपल, मैं बुक्स बनने की बात करता हूं, 30 अप्रैल 2019 तक आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट बन के रेडी हो रही है, बुक्स ऑफ अकाउंट बन के रेडी हो रही है, मतलब क्या, ध्यान समझना, ट्रायल बैलेंस यहां पे आपका क्या हुआ है बेटा, रेडी हुआ है, और ट्रायल बैलेंस रेडी हुआ। क्या गलती इस समय के दौरान पता लग सकती है कि मुझसे गलती हो गई? क्या ट्रायल बैलेंस बनने के बन गई उसके बाद पता लग सकता है? ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट बनता होगा या हैंड टू हैंड बन जाता होगा? तो समझना, ये ट्रायल बैलेंस बना, ट्रायल बैलेंस बनके यहाँ पे रेडी हुआ, यहाँ पे जाके आपका पीएनएल बन गया, पीएनएल बन गया और बैलेंस शीट बन गई। सुनना मेरी बात, क्या गलती को इस समय ट्रायल बैलेंस बन गया तो गलती यहां हो सकती है और गलती इस समय नहीं, गलती तो हो चुकी है ना, सॉरी गलती तो हो चुकी है, क्या रेक्टिफिकेशन इस समय किया जा सकता है? मुझे बताओ, अगर जब था तभी तो बात ही खत्म। रेक्टिफिकेशन यहां भी किया जा सकता है,
रेक्टिफिकेशन यहां भी किया जा सकता है। P&L भी बन गया, बैलेंस शीट भी बन गई, इसके बाद भी तो रेक्टिफिकेशन किया जा सकता है। बोल जवाब दो। तो बोलूंगा बेटा अगर यहां तक गलती सुधार ली गई दैट मीन्स रेक्टिफिकेशन सेम ईयर। जबकि आप लोग क्या समझते हो, सर गलती ये है ना 2018 में भी 2018 सुधार ली, रेक्टिफिकेशन सेम ईयर में होगा, ये समझते हो आप लोग, जबकि 100% गलत है बेटा। अरे यार बेटा मुझे बताओ, जब गलती यहां हुई यहीं सुधार दी तो रेक्टिफिकेशन किसका बात का, मुझे बताओ ना। जब गलती सुधार दी, अरे गलती हुई तो यहाँ ट्रायल बैलेंस, मुझे बताओ यहाँ आपके बुक्स अकाउंट बनता है, सबसे पहली बात बुक्स अकाउंट बने, ट्रायल बैलेंस बनने वाला था, उससे पहले पता लग गया तो रेक्टिफिकेशन सुधार लिया। तो मुझे बताओ बुक्स अकाउंट नहीं बने उससे पहले आपने सुधार दिया, तो बताओ ये तो बुक्स अकाउंट बन रहे थे उससे पहले सुधार लिया, तो जिस ईयर की गलती है उस ईयर में सुधार चुके हैं। इस चीज को समझना। आप लोग क्या समझते हो, ये इस साल का अकाउंटिंग पीरियड है, यहाँ गलती पता लगी यहीं सुधार दिया। अरे बताओ जब वो तो बाद में पता लगे तो बात करेंगे, बुक्स अकाउंट बनते हैं तभी तो गलती पता लगती है। बोलो हाँ है ना, दैट्स इट। तो मैं आपसे बोलता हूं अगर गलती सुधारी तो ये गलती सुधारी ना बेटा, इसको रेक्टिफिकेशन सेम ईयर ही कहा जाएगा। ये गलती यहाँ सुधारी, रेक्टिफिकेशन सेम ईयर ही कहा जाएगा। मतलब जिस ईयर की, देखो बुक्स अकाउंट यहाँ ये पूरे साल भर की बुक्स ऑफ अकाउंट बनेगी और बनके रेडी हो रही है, रेडी होने से पहले ही सुधार दी, मतलब जिस ईयर की गलती है उसी ईयर में सुधार दी ना। अब आया समझे बेटा, इसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन सेम ईयर। जबकि आप लोग क्या समझते हो 2018-19 की गलती है, 2018 में ही सुधार गई होगी तो इसे रेक्टिफिकेशन सेम ईयर कहा जाएगा। इसके बाद की गई तो रेक्टिफिकेशन आफ्टर सब्सिक्वेंट ईयर। सब्सिक्वेंट तो कर रहा हूं, देखो आपके हिसाब से तो मैं गलत, ध्यान समझना। बुक्स अकाउंट बनने से पहले गलती सुधार देते हो, मतलब जिस ईयर की गलती है उस ईयर में ही हम सुधार दिए। अब इसके बारे में आपको मीनिंग समझाता हूं बेटा, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, ध्यान समझना। रेक्टिफिकेशन सेम ईयर मतलब इसका मतलब है बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनलाइज हो रहे थे उससे पहले ही आपने गलती को सुधार देते हो, रेक्टिफिकेशन इन सेम ईयर। बट बुक्स ऑफ अकाउंट बन चुके उसके बाद गलती आप सुधारते हो तो रेक्टिफिकेशन इन सब्सिक्वेंट। बैलेंस शीट बन गई, अब आप समझ में आया कि गलती सुधारनी है, दिस इज रेक्टिफिकेशन इन सब्सिक्वेंट ईयर। ये मीनिंग समझ में आया आपको? यस प्लीज। यस अब आपका डाउट है सर रेक्टिफिकेशन टैली हो गई होगी क्या? बैलेंस शीट में आपने कई बार सस्पेंस अकाउंट देखा है? सस्पेंस अकाउंट इज व्हाट, मैं उस चीज के बारे में बात करूंगा। अब आपका बोला सर रेक्टिफिकेशन टैली हो गई, बैलेंस शीट टैली हो गई। मैं से एग्जांपल आपके डाउट आया सर बैलेंस शीट तो टैली हो चुकी तो रेक्टिफाइड तो हो चुका होगा। सुनो ध्यान से बेटा, बहुत सारा डाउट पूछा इन्होंने, सर बैलेंस शीट तो बन चुकी है मतलब टैली है मतलब गलती नहीं है। ये आप लोगों के मानना है, जबकि मेरा ऐसा मानना नहीं है। बैलेंस शीट टैली हो रही है इसका मतलब ये नहीं होता कि क्वेश्चन सही है। आपने कई बार बैलेंस शीट टैली होती है पर गलत अमाउंट टैली होती है, तो गलत है समझना। मैंने इस साल इस पूरे समय में, ध्यान समझना, मैं अच्छी बात करूं अभी आप समझ में आएगा। इस पूरे समय में, इस पूरे साल में मैंने किसी व्यक्ति को क्रेडिट सेल किया था। किसी व्यक्ति को क्या किया था बेटा? क्रेडिट सेल किया। कितने रुपए का बेटा? 1,20,000 रुपए का क्रेडिट सेल किया। जब सेल किया तो मुझे इसको रिकॉर्ड करना था, मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गया। कैसा हो सकता है? रिकॉर्ड करना ही भूल गया। पर जिस व्यक्ति को सेल किया वो बड़ा ईमानदार व्यक्ति था। मैं 2 साल बाद वो आया, बोला सेठ जी सर आपका 1,20,000 का मैं आपसे माल परचेज किया था, मैंने तो पैसा देना भूल गया। याद आया कि वो ना तो बुक्स अकाउंट दिख रहा है, ना आपने उसको डेबिट किया, ना उसको आपने क्या किया? क्रेडिट किया। बैलेंस शीट तो टैली है। गलती हो गई, आपने सेल हुई, आपने इस साल बुक्स अकाउंट सेल रिकॉर्ड ही नहीं की और आपको याद भी नहीं आया, यहां तक याद नहीं है, यहां तक याद नहीं है। बैलेंस शीट बन गई तब तक याद नहीं है, बनने के बाद भी आपको याद नहीं, आप तो भूल चुके थे, आप तो भूल चुके थे, आपको तो कुछ याद ही नहीं है। बाद में सामने लगती 3 साल बाद आया, उसने बोला यार मैंने 2-3 साल पहले आपसे माल परचेज किया था, वो डिस्काउंट क्या रेक्टिफिकेशन है? बैलेंस शीट टैली हो रही है, क्या रेक्टिफिकेशन है या नहीं? एरर तो हो चुकी। हम एरर का मतलब क्या ना, भूल होना। हमने यहाँ सेल हुई, सेल लिखना ही भूल गए। 3 साल बाद व्यक्ति आता है और बोलता है कि सेल का पैसा है। हाँ तो नहीं, तो मैंने क्या बोला, ये मैं आपको यही बोलूंगा रेक्टिफिकेशन, मैं आपको कुछ बोला नहीं यहाँ पे क्या? देखो रेक्टिफिकेशन, देखो ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट आ रहा है और इफेक्ट नहीं आ रहा। अगर डबल साइडेड एरर होगी तो कभी ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो आप पता ही नहीं कर पाओगे।
तो हम कैसे पता करेंगे? कोई व्यक्ति आया 3 साल बाद, आप तो भूल चुके थे ना बेटा, आप तो भूल चुके थे, वो व्यक्ति ईमानदार व्यक्ति आया और पता लगा, या 3 साल बाद कुछ ऐसा कुछ मोमेंट क्लिक हुआ, अरे यार उस समय तुमने माल बेचा था उस व्यक्ति को, क्लिक हो सकता है, तो पता लगेगा तो लगेगा, तो एक्टिवेशन बाद में हो रहा है ना। तो ये मत समझना कि बैलेंस शीट टेली है मतलब एक्टिवेशन है ही नहीं, समझ में आई बात? तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना बेटा, आप लोग ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए आपको कि बैलेंस शीट टेली का मतलब ये नहीं होता कि रेक्टिफिकेशन नहीं, कुछ चीज लिखी ही नहीं है, रेक्टिफिकेशन होगा। फॉर एग्जांपल आपने 5 लाख रुपए कैपिटल बिजनेस में लगाई ना, उसको कैश में रिकॉर्ड किया ना, आपने कहीं पे कैपिटल में रिकॉर्ड किया, कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, बाद में याद आता है कि गलती हो गई, हमने किया था, बैलेंस शीट टेली हो रही है, इस पर कभी फर्क नहीं पड़ता। तो ये कभी मत समझना कि बैलेंस शीट टेली है मतलब रेक्टिफिकेशन की अब जरूरत नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं है। हाँ तो बस वही तो रेक्टिफिकेशन, एंट्री क्या पास, ये तो सीखेंगे ना, तो चेंज तो हो चुका होगा। अब 3 साल बाद चेंज हो चुका होगा तो हो चुका। मुझे बताओ 3 साल बाद पैसा मिलेगा तो जाने से मना कर दोगे? अरे नहीं छोड़ो यार 3 साल हो गए, क्या करना पैसे का, बोलो क्या मना करोगे? भले पॉलिसी चेंज हो गई, कुछ भी पैसा आएगा तो वो मना करेगा क्या? ये मत समझो कि हमारे बहुत सी चीज चेंज हो चुकी है, इससे क्या फर्क पड़ता है, रेक्टिफिकेशन है, सुधारना पड़ेगा, दैट्स इट। तो कभी ये नहीं सोचना कि 3 साल पुराना है तो भूल जाओ। बिजनेस में कई बार बेड डेप्स हो जाती है, रिकॉर्ड कर लेते हैं, बाद में पैसा देना आ जाता है वापस, बेड डेप्स रिकवरी होती है, क्या रिकॉर्ड नहीं करते, क्या मना करते थे? हमने तो बुक्स को राइट ऑफ कर दिया, हम तेरे को वापस तेरे से पैसा नहीं लेंगे, इतना दिलदार हुई हो क्या अपन? नहीं आया तो नहीं बेटा, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक एग्जाम्पल लिया है मैंने तो यार बेटा। हाँ हाँ, तो आपको ध्यान रखना चाहिए था, आप अकाउंट तो बेटा गलती पता लग भी सकती है, नहीं पता लग सकती है, पता लग गई तो सुधार देंगे, नहीं लगी तो नहीं सुधारेंगे, दैट्स इट। हाँ वो तो हो गया, तो हो चुका लॉस, हो चुका वो तो। क्या पॉइंट सभी को समझ में आया? तो इसलिए ध्यान से समझना, बैलेंस शीट से पहले सुधार देते हैं, बैलेंस शीट बनने से पहले अगर हम रेक्टिफिकेशन कर देते हैं, इसका मतलब होता है रेक्टिफिकेशन इन सेम ईयर। बैलेंस शीट बनने के बाद हम रेक्टिफिकेशन करते हैं, उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट ईयर। क्या समझ में आया बेटा? बोलो क्लियर? यहां तक के डाउट पूछना था आप लोग मुझसे पूछ सकते। अब समझना रेक्टिफिकेशन इन सेम ईयर, और इस चीज के बारे में हम आप लोगों से यहाँ बात कर रहे थे। एक बात और बोलता हूँ, इसकी चर्चा हम अभी नहीं करेंगे, इसके लिए हमें बहुत समय है पढ़ने के लिए, पहले अभी तो हमें इस पे फोकस करना है। रेक्टिफिकेशन इन सेम ईयर, सेम ईयर मतलब ये नहीं बना उससे पहले ही हमने रेक्टिफिकेशन कर लिया। तो समझना बेटा, अगर ट्रायल बैलेंस बनने से पहले ही रेक्टिफिकेशन आप कर देते हो और ट्रायल बैलेंस बनने के बाद भी रेक्टिफिकेशन करते हो, तो ट्रायल बैलेंस बनने से पहले है गया, तो समझना एंट्री जो होगी, यहां पे भी हम एंट्री पास करेंगे, पर ये एंट्री हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट से की जाएगी। अरे और ये हमेशा रूल नहीं है, हो सकता है डबल साइड एरर, सिंगल साइड डिपेंड करेगा बेटा। अगर ट्रायल बैलेंस बन चुका और ट्रायल बैलेंस में अगर सस्पेंस अकाउंट आ रहा है, तो फिर एक्टिवेशन सस्पेंस अकाउंट की हेल्प से किया जाएगा। दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अरे हाँ है ना? तो मेरा आप लोगों से क्या बोलना है, ध्यान से समझना, अगर हम एंट्री पास करेंगे तो यहाँ पे एंट्री, अगर तो सबसे पहली बात ट्रायल बैलेंस बन गया, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद सस्पेंस अकाउंट दिख रहा है, बोलो क्या दिख रहा है? सस्पेंस अकाउंट दिख रहा है, तो फिर आपको क्या सस्पेंस अकाउंट की हेल्प से एंट्री पास करनी पड़ेगी अगर जरूरत पड़ेगी तो। अगर सिंगल इफेक्ट गलती होगी तो, अगर डबल साइडेड एरर है तो विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट एंट्री पास नहीं की जाएगी। पर ट्रायल बैलेंस बनने से पहले अगर गलती पकड़ में आती है तो यार कभी भी सस्पेंस अकाउंट की हेल्प से अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं की जाती है, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट की कोई एंट्री ट्रायल बैलेंस पे बैलेंसिंग फिगर आता है। अरे यार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रायल बैलेंस बनने से पहले ही आपको क्या होगा, गलती समझ में आ गई। सस्पेंस अकाउंट कब खुलता है? जब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है। अगर ट्रायल बैलेंस मिसमैच है, या ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड या क्रेडिट साइड टैली नहीं है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड टैली नहीं है, इन दैट सिचुएशन जो बैलेंसिंग फिगर आता है, उस बैलेंसिंग फिगर को हम सस्पेंस अकाउंट ट्रीट करते हैं, और फिर उसकी हेल्प से हमें यहाँ पे एंट्री पास करनी पड़ेगी। अगर सिंगल साइडेड एरर होगी तो, डबल साइडेड एरर है तो पास करने की आवश्यकता नहीं। बट यहां जब हम बात करेंगे नहीं बना, उससे पहले अगर गलती समझ में आ जाती है, चाहे सिंगल साइडेड एरर हो चाहे डबल साइडेड एरर हो, विदाउट सस्पेंस अकाउंट के हम एंट्री पास करेंगे। इस चीज का आप लोग ध्यान रखना, बोलो हाँ ना? विदाउट सस्पेंस अकाउंट के हम एंट्री पास करेंगे। तो कब, वन मोर थिंग,
कब सस्पेंस अकाउंट यूज करना, आपके दिमाग में फंडा फिट, रेक्टिफिकेशन है तो बीच में ये बात एंट्री पास के सस्पेंस अकाउंट तो आएगा, ऐसा नहीं है। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो कि रेक्टिफिकेशन किस मूवमेंट पे किया जा रहा है, ट्रायल बैलेंस बनने से पहले, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद। ट्रायल बैलेंस बनने से पहले अगर रेक्टिफिकेशन आ रहा है तो बिना सस्पेंस अकाउंट ही एंट्री पास होगी ऑलवेज। क्यों, सस्पेंस अकाउंट खुला कब होता है, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद। इसलिए अब ट्रायल बैलेंस बन गया, उसके बाद हमें गलती समझ में आ रही है, अगर वो सिंगल साइडेड एरर है तो सस्पेंस अकाउंट के साथ एंट्री पास की जाएगी, अगर डबल साइडेड एरर है तो सस्पेंस अकाउंट से एंट्री पास नहीं की जाएगी। और सब बाद में ट्रायल बैलेंस बन गया, P&L भी बन गया, बैलेंस शीट भी बन गई, उसके बाद एरर समझ में आई तो फिर उसकी एंट्री कैसे की जाएगी, इस चीज के बारे में हम बात करेंगे। आप लोगों को रटा हुआ है कि सब्सिक्वेंट ईयर में की जाएगी तो फिर P&L एडजस्टमेंट यूज करेंगे, P&L अकाउंट यूज करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। समय आएगा उस समय इस चीज के बारे में चर्चा हम आपके साथ करेंगे। क्या समझ में आया कि नहीं आया? तो सबसे पहले हमें सिर्फ ये समझा रेक्टिफिकेशन कब किस मोमेंट पे हो रही है, इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पे समझना है। तो कल के लेक्चर में जब हम मिलेंगे आपके साथ तब मैं आपसे बात करूंगा रेक्टिफिकेशन कब हुआ, सबसे पहले पता करो, विदाउट सस्पेंस अकाउंट एंट्री कैसे पास की जाती है, विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट एंट्री कैसे पास की जाती है, हर चीज के पहले हम अभी कुछ आनंद 3-4 दिन तक सिर्फ इसी के बारे में चर्चा करेंगे। ये सबसे लास्ट मोमेंट आपका कंसिडर रहेगा। लास्ट के क्वेश्चंस कम करेंगे, बाकी शुरू के इस पे फोकस हम करेंगे, फिर इस पे फोकस हम करेंगे। क्या समझ में आया बेटा? श्योर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ गुड डे।